सर दो लाइन के दो सवाल। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री क्यों, और निशांत नीतीश कुमार के बेटे वो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं? यही दो बातें हैं, बाकी तो सब हो गया इसके अंदर, हम लोग बाकी डिटेल में बात कर लेंगे। तो पहले खबर ये कि सम्राट चौधरी लीडर बन गए हैं, अपनी पार्टी के विधायकों के भी, एनडीए के विधायकों के भी। नीतीश कुमार जी ने उनको माला पहना दी है। नीतीश कुमार जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी उनको बधाई दे दी है और ये भी कहा है कि मेरा समर्थन इस सरकार को जारी रहेगा। कल अब शपथ ले लेंगे 11 बजे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे वो सम्राट चौधरी। उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री होंगे, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, दोनों जेडीयू से हैं। इसके हम कास्ट अर्थमेटिक पर भी बात कर लेंगे। सम्राट चौधरी जी कुशवाहा हैं और विजय चौधरी जी भूमियार हैं, विजेंद्र यादव जी यादव हैं। तो अब जेडीयू ने अपने जो दो नाम दिए, ये क्या सोच के दिए, और बीजेपी ने सम्राट चौधरी के अलावा किसी और के नाम पर विचार क्यों नहीं किया, और निशांत ने 6 महीने का समय क्यों मांगा कि पहले मैं अभी बिहार भ्रमण करूंगा, लोगों से मिलूंगा और उसके बाद फिर मैं अपना आगे का रास्ता मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये आज दिन तक भी यही चर्चा थी कि वो जो 2 डिप्टी सीएम जेडीयू देगी उसमें से एक निशांत होंगे। लेकिन फिर शाम को ये जो विधायकों की मीटिंग उससे जस्ट पहले एक खबर आई, बल्कि उस बीच में ही मैं आप लोगों का डिस्कशन सुन रहा था, एक खबर आई वे निशांत ने ये कहा है, खुद ही फैसला किया है कि मुझे भी 6 महीने और चाहिए। सर पहले सम्राट चौधरी जी की बात कर लेते हैं। सम्राट चौधरी 2018 में भारतीय जनता पार्टी में आए, जेडीयू में रहे हुए, आरजेडी में रहे हुए। 19 साल की उम्र में तो ये राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बन गए थे फिर, लेकिन एज की कंट्रोवर्सी की वजह से उनको पद छोड़ना पड़ा था। पिताजी उनके पुराने आरजेडी के नेता रहे हैं, सारी बातें हैं उनके पास, जेडीयू आरजेडी में रह करके यहाँ पर आए हैं। सम्राट चौधरी के अलावा क्यों कहीं और क्यों नहीं देख पाई सर भारतीय जनता पार्टी? है कौन? यही सुनना। बीजेपी जो है 20-22 साल से यही तो कोशिश कर रही है कि कोई लीडरशिप उभरे, और बिहार में कास्ट अर्थमेटिक को साधे बिना आप लीडरशिप नहीं बना सकते। पहली बात तो ये कि वो समय चला गया कि कोई सवर्ण लीडर हो सकता है मेन स्ट्रीम पार्टी का। आपको 10-20 एमएलए की पार्टी बने रहना तो आप बना सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन सत्ता में आना है तो अति पिछड़ों का आप साथ नहीं छोड़ सकते। उनका जो समीकरण है वो आपको बनाना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया, जो उस जाति से आते हैं जिसकी आबादी सिर्फ 2% है। तो कैसे समीकरण, जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण साधा जाता है, ये नीतीश कुमार ने करके दिखाया। बीजेपी के पास आज से नहीं, बीजेपी की समस्याएं बिहार में बहुत सारी है। एक, बीजेपी का कोर एजेंडा हिंदुत्व है, जो बिहार में नहीं चला, अयोध्या आंदोलन के समय भी नहीं चला। बीजेपी ने जहां जहां ये समीकरण साधे हैं हिंदुत्व और कास्ट अर्थमेटिक को साथ लेकर, 91 से याद कीजिए, कल्याण सिंह अति पिछड़े को नेता बनाया। उस समय जो है बीजेपी में बहुत से लोगों की राय थी कि अटल जी को बनना चाहिए। 1974 में जनसंघ जब विधानसभा का चुनाव लड़ी उत्तर प्रदेश का, तो अटल जी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके लड़ी थी, नहीं सफलता मिली। तो लोगों का कहना था कि पहली बार देश के इतने बड़े प्रदेश में हमको सरकार बनाने का मौका मिल रहा, तो हमारा जो सबसे बड़ा नेता है उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। डॉक्टर जोशी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनको मौका दिखा कि हमको अपना कद बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाते हैं, उसमें मेरे नाम का प्रस्ताव हो, मैं मना कर दूंगा। तो उसके बाद अटल जी के नाम का प्रस्ताव हो और पास हो जाए। अटल जी को बताने गए, ऐसा डांटा। उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी सेकंड चॉइस होंगे। उन्होंने कहा सिर्फ कल्याण सिंह बनेंगे और कोई नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। तो कल्याण सिंह अति पिछड़ा और हिंदुत्व दोनों का कॉम्बिनेशन थे। इस तरह से आप मध्य प्रदेश में देखिए उमा भारती को, वहाँ भी यही था। तो ये बिहार में तो इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ सवर्णों की आबादी नॉर्थ में अगर कहें तो सबसे कम है। ठीक है। तो बीजेपी ने जो आप देखिए पिछली सरकारों में भी 2020 से 25 के बीच में खास तौर से मौका दिया, डिप्टी सीएम बनाया 2-2 लोगों को, कोई चल नहीं पाया। और शुरू हुआ सुशील मोदी से। सुशील मोदी को का नुकसान ये हुआ कि वो नीतीश कुमार के ज़्यादा करीब हो गए कि सरकार स्मूथली चलती रहे। तो उनको मान लिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मान लिया कि ये बिक गए हैं, नीतीश कुमार के पाले में चले गए। तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में, वो भी खत्म हो गई।